नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज बच्चे लोगों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी अर्ली वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं बिना झाड़ू लगाए घर का कोई काम नहीं करती। तो अपना रूटीन वगैरह कंप्लीट करने के बाद सब लोग तो सोए हुए हैं अभी और मैं काम पे लग चुकी हूँ। तो मेरे घर पे हाउस हेल्प नहीं आती है, मैं घर का पूरा काम और साथ ही साथ बिजनेस भी मैनेज करती हूँ बिना किसी मदद के। तो बस पहले मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी, अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है। कभी कभी तो ये होता है कि चलो जल्दबाजी में उल्टी सीधी झाड़ू लगा दी, लेकिन आज मैं अच्छे से लगाऊंगी क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है और मैं उसी हिसाब से प्लानिंग कर रही हूँ। और पीछे जो देख रहे हैं आप, जो कार्टन रखा है वो टीवी का है। टीवी ले लिया है मैंने, 55 इंचेस टीवी लिया है। पुराना टीवी मेरा ख़राब हो गया था तो नया बाय कर लिया है। चलिए, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद किचन में आ चुकी हूँ मैं। सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म कर लूँगी क्योंकि मुझे थायराइड का दवाई लेना है। और बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी ना, तो सब्जी काट लेती हूँ। तो मैं थायराइड की दवाई ना किचन में सामने ही रखती हूँ ताकि याद रहे। और ये दवाई मैं पिछले 17-18 सालों से लेती आ रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, एक टिप आपको यहाँ देती चलूँ। सुबह सुबह जब जल्दी होती है ना, तो बड़े साइज़ का एक ही आलू बहुत होता है। देखिए, अगर आप छोटे छोटे साइज़ के आलू काटने बैठेंगे तो बहुत समय जाता है। तो मेक श्योर जब भी आप आलू बाय करें और सुबह टिफ़िन के लिए अगर आप आलू की सब्ज़ी प्लान करते हैं तो बड़े बड़े साइज़ के आलू लीजिएगा। एक आलू में ही सब्ज़ी बन जाती है बच्चों की और समय भी नहीं जाता। तो यहाँ पर फटाफट मैंने एक आलू को काट लिया, इसको धो लिया अच्छे से। और साथ ही साथ मैंने ग्रेप्स भी धोकर रख लिए हैं बच्चे के शॉर्ट ब्रेक में देने के लिए। तो ये जो आलू है, आलू की भुजिया टाइप में बना रही हूँ। मेरे बच्चों को ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। स्पेशली मेरे बेटे के केस में क्या होता है ना कि वो पर्टिकुलर है, कुछ सब्जियों के लिए ज़्यादा नहीं खाता है। तो जो सब्जी उसे पसंद आती है वो मैं बना के देती हूँ। मेरी बेटियां तो बड़ी हो गई हैं, वो कुछ भी सब्जी खा लेती हैं, लेकिन वो भी टिफ़िन में थोड़ी चूज़ी हो जाती हैं। जैसे भिंडी उन्हें चाहिए या कोई सब्जी का पराठा उन्हें दे दो आप, तो वो अच्छे से खा लेती हैं। और मैं टिफ़िन में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। मेरे बच्चों को जो पसंद है उस हिसाब से उन्हें टिफ़िन देती हूँ ताकि वो खुशी खुशी खा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आलू काटने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा, हींग डाला मैंने और आलू को पतला पतला काट लिया। जैसे फ्रेंच फ्राइज काटते हैं ना, इस तरीके से काटा है और एक ही साइज़ के सारे आलू काटे हैं। फिर थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया का पाउडर, ये सब मैं डाल दूँगी, नमक वगैरह। और अच्छे से ना धीमी आंच पर इसे साइड में रख दूँगी बनने के लिए। तो जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं बाकी के काम करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ये सब्जी पराठे के साथ, पूरी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो सब्जी बन रही है और यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी अभी। और आटे में मैं थोड़ा नमक ऐड करती हूँ गूँथने से पहले। तो सुबह सुबह का टाइम है, सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती क्योंकि 3 टिफ़िन बनाने होते हैं। एक हस्बैंड का टिफ़िन बनाना होता है, तो टोटल 4 टिफ़िन बनते हैं। तीनों बच्चों का एक एक टिफ़िन, एक एक शॉर्ट ब्रेक उनका होता है। और फिर हस्बैंड के टिफ़िन में तो पूरा ही खाना जाता है, दाल, चावल, सैलेड, दही, सब कुछ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह ही आटा गूँथती हूँ क्योंकि मुझे रात का जो आटा होता है ना, उससे चपाती अच्छी नहीं आती, ना ही पराठे बढ़िया बनते हैं और वो ना हार्ड भी हो जाता है रखने के बाद। तो मैं सुबह सुबह ही आटा गूँथ लेती हूँ और बीच बीच में मैं सब्जी भी चलाती जा रही हूँ। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ फटाफट। जितनी स्पीड आप इसमें देख रहे हैं ना, ये तो खैर मैंने स्पीड इसकी इंक्रीज़ की हुई है, लेकिन रियल लाइफ में ना एज ए मॉम मेरी स्पीड ऐसी ही है क्योंकि सारे काम समय से पहले करने हैं। तो जितने भी बर्तन होते हैं ना, तुरंत उनको मैं वॉश कर देती हूँ, कभी भी सिंक नहीं भरती हूँ। देखिए, साथ ही साथ मैंने ये आटा गूँथने वाला बर्तन और जिसमें आटा बनाया है वो बर्तन सब धो दिया है अच्छे से और रख दिया है साइड में। तो सिंक भी खाली है। अब दूसरी गैस पर मैं सब्जी को शिफ्ट कर दूंगी और इस तरफ मैं बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाना शुरू करूंगी। और जब भी नमक रखें आप, कांच की बरनी में रखें या कांच के किसी जार में रखें और उसमें ना स्टील वाला स्पून बिल्कुल ना रखें, प्लास्टिक या फिर लकड़ी वाला स्पून रखें। तो सब्जी बन चुकी है, मैंने सब्जी साइड में ना एक थाली में निकाल दी है और इसे मैं फ़ैन के नीचे रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और बाकी की सब्जी को थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका के मैं रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसका निकल जाए। तो बस सबसे पहले मैं बच्चों के लिए यहाँ पर पराठे वगैरह बना लूँगी। तो पहली रोटी बनेगी गाय की।
आप साइड में देख रहे हैं कि मैंने शुद्ध घी रखा हुआ है। मैं इसी से बच्चों के पराठे बनाती हूँ। हस्बैंड के पराठे भी मैं इसी से बनाती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, या तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ या फिर घी। बटर भी अच्छे से यूज़ किया जाता है मेरे घर में। रिफाइंड ऑयल कभी कभी ही यूज़ होता है, जब पूरी फ्राई करनी हो या कुछ पकोड़े टाइप बनाना हो तब। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं 3 टिफ़िन तैयार करूँगी यहाँ फटाफट। और हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना है और आज मुझे बाहर भी जाना है, तो घर के सारे काम मुझे समय पे ख़त्म करने हैं। और मेरा फास्ट भी है आज, तो बाल भी धोने हैं मुझे। तो पहले मैं यहाँ पर ये बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी। और कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप फास्टिंग में दवाई क्यों लेते हो। तो 1-2 दिन की बात हो तो स्किप किया जा सकता है। वैसे थायराइड की दवाई यू कैन नॉट स्किप, डॉक्टर बोलते हैं रेगुलरली लेनी होती है। तो मैं रेगुलरली लेती हूँ, क्योंकि मेरे फास्ट कई बार 9 डेज़ के भी होते हैं, तो मैं स्किप नहीं कर सकती। और ये जो फूड पेपर है, फूड रैपिंग पेपर, ये देखिए मैं अभी कट कर रही हूँ, तो इसमें भी टाइम जाता है। इसके ऊपर मैंने कल एक प्रॉपर वीडियो बनाकर शेयर करी है। घर में ख़राब पड़ी चीज़ों से आप बहुत यूज़फुल आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में, सस्ते में। टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा। ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फटाफट मैंने बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं। एक पराठा मेरे बच्चे लेके जाते हैं, और सब्जी भी मैं उनके टिफ़िन में ये आलू वाली दे दूंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि सब्जी को थोड़ा ऊपर मैंने कर दिया था, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है सेंटर में आ जाए, और सब्जी बिना तेल की मैंने दे दूँ। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं ऊपर से इन छोटी छोटी डब्बी के ऊपर फॉइल पेपर लगा दूंगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत तेल हो तो वो उनके बैग में ना आए। और इस तरीके से पैक करने के बाद ना मैं एक बार फिर से इनके टिफ़िन को एक बैग में डालकर दूंगी, ताकि बैग ख़राब ना हो। और नैपकिन भी मैं उन्हें दूंगी। और नैपकिन ना काफ़ी बड़े होते हैं ये, तो मैं सेंटर में से कट करके 2 टिफ़िन में से रख दूंगी। तो ये आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा जो नैपकिन है उसे ना देके सेंटर में से कट करके दीजिए। बच्चों को सिर्फ हाथ और मुंह ही तो साफ़ करना होता है। कई बार तो मेरे बच्चे छूते भी नहीं है, एज इट इज़ नैपकिन वापस आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे मैं इसे यूज़ नहीं करती। तो बस टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैंने अपने बेटे के भी बाल बना दिए हैं, उसे नाश्ता भी करा दिया मैं अपने हाथों से उसे नाश्ता कराती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है और जब उसको पता चलता है कि मम्मा देख नहीं रही है तो वो नहीं खाता है। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की चोटी भी बना दी है। और NCS में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे नेवल चिल्ड्रन स्कूल में जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि 2 चोटी वाला प्रेशर नहीं है। इससे पहले मैं एयरफोर्स वाले स्कूल में बच्चों को भेजती थी, तो वहाँ पर 2 चोटी बनानी पड़ती थी, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। इन टोटल मुझे 4 चोटी बनानी पड़ती थी दोनों बेटियों की। अभी तो एक चोटी में काम चल जाता है, और बड़े वाली बेटी तो खुद से ही चोटी बना लेती है। तो बच्चे हो गए हैं तैयार, अभी ये चले जाएंगे स्कूल। और बाहर में रखते हैं हम रात में अपने गार्बेज वाला डब्बा। तो यहाँ पर ये सिस्टम है जहाँ पर मैं रहती हूँ कि रात में आपको अपने घर का ये डब्बा बाहर रखना पड़ेगा, और सुबह में फिर हम इसे उठा लेते हैं। तो बस बच्चे भी तैयार हो गए हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, और उसके बाद मैं घर का बाकी का काम लाइक पोछा है ना वो कर लूँगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हर बेडरूम की यही कहानी होती है। कहीं पे टॉवल पड़ा होता है, कहीं पे बच्चों के कपड़े, कहीं पे उनके क्लेचर, तो सब कुछ मेरे घर में भी ऐसे पड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं ये अरेंज कर लूँगी, बेड वगैरह सब कुछ अरेंज करूँगी। और मुझे अभी सिर्फ पोछा ही लगाना है, तो दोनों कमरों के बेड बना दूँगी मैं। और कॉर्नर में जो कपड़े हैं वो कपड़े ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह मेरे बच्चों को लगते हैं, तो उनको आसानी हो, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कुछ छोटे कपड़े बाहर ही रखती हूँ, जैसे कि इनके सॉक्स हैं, इनर वियर है, ये सब। और प्रेस वाले कपड़े भी मैं बाहर ही रखती हूँ। जैसे ही मैंने कपड़े वॉश किए, उन्हें फोल्ड किया, तो मैं कोने में ही रख देती हूँ, ताकि इजीली उठाकर उन्हें प्रेस कर लें। और मेरे बच्चे खुद से कपड़े प्रेस कर लेते हैं। मेरी बड़ी बेटी 17 साल की होने वाली है, और छोटी बेटी 13 साल की हो चुकी है, तो बच्चे दोनों खुद से प्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड ने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, मैंने भी मेरी पूजा कर ली है, क्योंकि मेरी भी फास्टिंग है। और ये दाल मैंने भिगो दी है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, आके दाल चावल बनाना है। घर की सफाई हो चुकी है, टाइम इस टाइम पर हो रहा है 7:30, और मैं नहा धोकर आ गई हूँ। बाल वगैरह सब वॉश कर लिए मैंने। और घर से निकलने से पहले मैं मशीन भी लगा दूंगी। तो मेरा जो काम है वो 1 से 1.5 घंटे का है, तब तक मशीन जो है कपड़े भी वॉश कर देगी।
तो इसी तरह से मैं पूरे घर का काम मैनेज करती हूँ। जब मुझे बाहर जाना होता है और आकर अगर लंच भी बनाना है तो दाल मैं एडवांस में भिगो के जाती हूँ ताकि आकर दाल बनाने में मुझे आसानी हो। और कपड़े ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी है। जब तक मैं आऊँगी मशीन कपड़े वॉश कर देगी, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा जो लास्ट पेंडिंग है। और जितने भी कपड़े होते हैं मैं सारे लाइक टॉवल एंड ऑल सब कुछ वॉश करती हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो हस्बैंड को बोल रही हूँ मैं कि अगर कुछ और कपड़े इधर उधर पड़े हैं तो वो भी आप मुझे दे दो, बाद में ऐसा ना हो कि 1-2 कपड़ा छूट गया है। और कुछ कपड़े मैं हाथ से भी धोती हूँ, जैसे आप साइड में मेरा कुर्ता देख रहे हैं। तो जो ऐसे कपड़े होते हैं ना थोड़ा प्यार के साथ जिन्हें धोना चाहिए वो मैं हमेशा हाथ से वॉश करती हूँ। तो कुछ कुर्ते वगैरह जो भी है या हस्बैंड की टी शर्ट्स हैं, मेरा कुछ टॉप वगैरह है वो मैं हाथ से धो देती हूँ। बच्चों के नाजुक नाजुक से कपड़े कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर देखिए मैं अभी जा रही हूँ बाहर। तो मैं हस्बैंड के साथ निकल गई हूँ और फिर घर वापस आ गई थी। मैंने लंच वगैरह सब बनाया और फिर ये शाम का क्लिप है, मैं उनके साथ वापस से बाहर गई थी और अभी हम विद फैमिली बाहर जा रहे हैं। तो बेसिकली हम जा रहे हैं मूवी देखने। मूवी देखने के बाद जब घर वापस जा रहे थे ना तो आई थॉट कि चलो रास्ते से थोड़े फ्रूट्स भी ले लेती हूँ, क्योंकि कल बच्चों को वापस से टिफ़िन में फ्रूट्स देने हैं। तो मैं शॉर्ट ब्रेक में हमेशा बच्चों को फ्रूट्स ही देती हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी। और साथ में ना बगल में ही एक शॉप है नीचे में जो पटरी पे शॉप लगाते हैं। मुझे ना पटरी वाला शॉप से शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ना कई चीज़ें बड़ी अच्छी वहाँ पर मिल जाती है। तो मैं बड़े वाला नाइफ़ एक ढूंढ रही थी। मैं जैसे बेकिंग करती हूँ तो बेकिंग के पर्पज़ से मुझे चाहिए। तो ब्रेड नाइफ़ है मेरे पास, लेकिन जब मैं उसे केक कट करती हूँ ना तो क्रम्बल हो जाता है, टूट जाता है। तो एक सिंपल वाला नाइफ़ चाहिए बड़े साइज़ का, मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन मेरे सामान में वो कहाँ रखा है मुझे नहीं पता है। तो मैंने सोचा चलो नया ले लेते हैं। तो बस अब मैं रात में जैसे घर आई, ये सूखे हुए कपड़े, और एज़ यूजुअल हर ममा की कहानी कि कितना भी काम करे लेकिन सोने से पहले सोचते हैं कि थोड़ा सिक्योर कर ले। तो मैं भी बस ये सारे धुले हुए कपड़े अभी फोल्ड करके रख दूँगी। और बस जितने भी प्रेस वाले कपड़े हैं बच्चों के स्कूल के, इनको सामने ही रख दूँगी ताकि आसानी से प्रेस हो जाए। ये मैं कोने में रख दूँगी, बाकी कपड़े अलमीरा में फिट कर दूँगी। और बस काम ख़त्म करके सो गए। नेक्स्ट डे ये 11 बजे के करीब भैया आए थे टीवी वाले। तो जैसे कि हमारा ट्रांसफ़र वाला जॉब है, हम रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, मूवमेंट होता रहता है हमारा साल भर में। तो ये जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, टीवी या किसी भी चीज़ का, इसे संभाल के रखें, ये बहुत काम आता है। एक्चुअल पैकिंग जब आप किसी भी चीज़ की कराएं ना तो यही चाहिए, फिर ढूंढते फिरते हैं। इसमें सेफ पैक होता है, अच्छे से रहता है, सिक्योरिटी बनी रहती है। तो मैं ये सारे कार्टन ऐसे ही रखती हूँ, चाहे ग्लास का भी कार्टन हो, छोटा सा डब्बा जो होता है ना वो भी मैं संभाल के रखती हूँ, पैकिंग में बहुत काम आता है। तो बस ये टीवी वाले भैया टीवी लगा जाएंगे यहाँ पर। तो ये टीवी जो है इस ट्रंक पे नहीं आ रहा है, तो ये वॉल में से माउंट करेंगे। तो अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ये मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऊपर से दिखता है मुझे। तो जैसे कि मैंने कहा, इस घर को लेने के कारण यही है कि स्कूल भी नज़दीक है, बस बिल्कुल घर के पास आती है। ऊपर से आप वॉच कर सकते हो कि बच्चे आए हैं कि नहीं। और हस्बैंड का ऑफिस भी बहुत पास में है, तो थोड़े छोटे घर में एडजस्ट किया जा सकता है अगर आपकी पूरी फैमिली को आराम हो। तो बस ऐसे चलती है मेरी पूरे दिन की